आपने कभी सोचा है पैसा मेरे पास क्यों नहीं आता? हर महीने की मेहनत, दिन रात का संघर्ष, लेकिन हाथ में पैसे कभी टिकते ही नहीं। अगर आपके मन में भी यही सवाल है, तो ये कहानी आपके लिए है। बुद्ध के समय में एक गरीब किसान रोज ये सोचकर परेशान रहता था कि भगवान ने मुझे इतना अभागा क्यों बनाया। एक दिन उसने अपनी शिकायत लेकर भगवान बुद्ध के पास जाने का फैसला किया। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि उस किसान की कहानी में ऐसा क्या खास था जो हमें आज भी सिखा सकता है कि धन की असली शक्ति क्या है। दोस्तों, पैसा कमाना आसान है अगर आप सही नियमों को समझें, लेकिन दिक्कत यह है कि हम धन को केवल मेहनत का फल समझते हैं, जबकि असल में यह हमारी सोच और कर्मों का परिणाम है। आज हम जानेंगे एक अद्भुत बौद्ध कहानी जो आपकी सोच को बदल देगी। पैसा कमाने के छुपे हुए नियम और उनका रहस्य, वो कदम जिन्हें आप आज से ही अपना सकते हैं। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि हम दूसरों की देखा देखी में अपने सपने भूल जाते हैं? आज इस वीडियो के अंत में आपको ऐसा महसूस होगा कि धन आपके जीवन में भी एक प्रवाह बन सकता है। आप तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसी यात्रा जो आपके सोचने का नजरिया बदल देगी। बौद्ध कथा, इसलिए तुम्हारे पास पैसा नहीं आता। एक बार भगवान बुद्ध एक छोटे से गांव में अपने शिष्यों के साथ यात्रा कर रहे थे। वहां एक गरीब किसान ने उनके पास आकर कहा, भगवान, मैं दिन रात मेहनत करता हूं, लेकिन मेरे पास कभी भी पैसा नहीं टिकता। मैं जितना कमाता हूं उससे भी मेरे खर्चे ज्यादा होते हैं। कृपया मुझे बताएं कि ऐसा क्यों हो रहा है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हारे सवाल का उत्तर दूंगा, लेकिन पहले मुझे एक काम करना होगा। फिर उन्होंने किसान से पूछा, तुम्हारे पास कोई चीज है जिसे तुम दूसरों को दे सकते हो? किसान ने हताश होकर कहा, भगवान, मैं इतना गरीब हूं कि मेरे पास देने को कुछ नहीं है। मेरे पास ना तो धन है, ना संपत्ति। मैं तो खुद मुश्किल से अपना गुजारा कर पाता हूं। बुद्ध ने उसकी बात ध्यान से सुनी और फिर पास ही खड़े अपने एक शिष्य को बुलाया। उन्होंने उस शिष्य को कहा, इस किसान को एक सोने का सिक्का दो। शिष्य ने तुरंत अपनी झोली से एक सोने का सिक्का निकालकर किसान को दे दिया। किसान ने पहले तो हैरानी से सिक्के को देखा, फिर खुशी से कूदते हुए बोला, भगवान, आपने मेरी जिंदगी बदल दी। अब मैं अपनी परेशानियां खत्म कर सकता हूं। बुद्ध ने फिर पूछा, अब मुझे बताओ, इस सिक्के का तुम क्या करोगे? किसान ने कहा, मैं इसे खर्च करूंगा, अपने कर्ज चुकाऊंगा और बाकी बचा पैसा अपने परिवार के लिए इस्तेमाल करूंगा। बुद्ध ने फिर मुस्कुराते हुए कहा, यही कारण है कि तुम्हारे पास कभी पैसा नहीं टिकता। तुम जो भी प्राप्त करते हो उसे तुरंत खर्च करने की सोचते हो। धन का सही उपयोग केवल खर्च करना नहीं है, बल्कि उसे इस प्रकार से संचय और निवेश करना है कि वह बढ़ सके। बुद्ध ने आगे समझाया, धन को एक नदी की तरह समझो। यदि नदी का पानी केवल बहता रहे और उसे सहेजने की कोई व्यवस्था न हो, तो एक दिन वह सूख जाएगी। लेकिन यदि तुम उस पानी को सही तरीके से रोककर इस्तेमाल करोगे, तो वह तुम्हारे जीवन को हमेशा सींचेगी। यह सुनकर किसान की आंखें खुल गईं। उसने वादा किया कि वह धन को संभालकर और बुद्धिमानी से उपयोग करना सीखेगा। नैतिक शिक्षा, धन संचय और निवेश की कला सीखे। पैसा कमाना महत्वपूर्ण है, लेकिन उसे सही तरीके से बचाना और निवेश करना उससे भी ज्यादा आवश्यक है। आदतों पर ध्यान दें। हमारी आदतें जैसे अनावश्यक खर्च हमें धन से दूर कर सकती है। बुद्धिमानी से खर्च करना और भविष्य की योजना बनाना जरूरी है। धैर्य और अनुशासन अपनाएं। धैर्य और अनुशासन से ही धन की स्थिरता पाई जा सकती है। धन एक साधन है, लक्ष्य नहीं। पैसा जीवन को बेहतर बनाने के लिए है, लेकिन इसे अपने जीवन का एकमात्र उद्देश्य न बनाएं। ये कहानी सिखाती है
कि यदि हम धन को सही तरीके से समझकर उपयोग करें तो वह हमारे जीवन को बदल सकता है। धन तुम्हारी सोच और कर्मों का परिणाम है। इसे सही दिशा में प्रवाहित करो और यह हमेशा तुम्हारे पास रहेगा। आप इस कहानी से क्या सीखते हैं? कमेंट में हमें बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। बौद्ध कथा। सही दिशा में प्रयास ही धन का आधार है। एक समय की बात है, एक युवक भगवान बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, मैं बहुत मेहनत करता हूं, लेकिन फिर भी मेरे जीवन में धन और समृद्धि नहीं आती। मैं खुद को दूसरों से कमतर महसूस करता हूं। कृपया मुझे बताइए, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? बुद्ध ने युवक को ध्यान से देखा और कहा, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैं तुम्हें एक काम सौंपता हूं। पास के जंगल में जाओ और वहां एक कीमती पत्थर खोज कर लाओ, लेकिन याद रखना वह पत्थर केवल तभी कीमती होगा जब तुम उसे सही जगह पर इस्तेमाल करोगे। युवक ने बुद्ध की बात मान ली और जंगल में गया। उसने वहां से एक साधारण सा पत्थर उठाया और उसे लेकर बुद्ध के पास वापस आया। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, अब इस पत्थर को बाजार में ले जाओ और पूछो कि लोग इसके लिए कितना मूल्य देंगे, लेकिन इसे मत बेचना। युवक पत्थर लेकर बाजार गया। उसने एक सब्जी वाले से पूछा, क्या तुम इस पत्थर को खरीदोगे? सब्जी वाले ने हंसते हुए कहा, यह पत्थर मेरे किसी काम का नहीं है। मैं इसे अधिक से अधिक 1 रुपया दूंगा। युवक ने आगे जाकर एक बर्तन वाले से पूछा। बर्तन वाले ने कहा, यह पत्थर मेरे लिए ज्यादा मूल्यवान नहीं है। मैं इसे 2 रुपये में खरीद सकता हूँ। फिर युवक ने एक जौहरी से पूछा। जौहरी ने पत्थर को ध्यान से देखा, उसकी चमक और गुणवत्ता का परीक्षण किया और कहा, यह एक दुर्लभ मणि है। मैं इसके लिए 10,000 रुपये दूंगा। युवक हैरान होकर बुद्ध के पास लौटा और पूरी कहानी सुनाई। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, देखा, यह पत्थर तुम्हारी काबिलियत और मेहनत का प्रतीक है। यदि तुम इसे गलत जगह पर ले जाओगे तो लोग इसे सस्ते में आंकेंगे, लेकिन अगर तुम इसे सही जगह पर इस्तेमाल करोगे तो यह अमूल्य हो जाएगा। बुद्ध ने समझाया, तुम्हारी मेहनत और कौशल तभी फलदायक होंगे जब तुम उनका सही दिशा में और सही लोगों के लिए उपयोग करोगे। सिर्फ मेहनत करने से कुछ नहीं होता जब तक कि वह सही उद्देश्य के लिए न हो। युवक को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने ठान लिया कि वह अपनी मेहनत और काबिलियत को सही दिशा में लगाएगा। नैतिक शिक्षा। सही दिशा में प्रयास करो। केवल मेहनत करना पर्याप्त नहीं है। यह जरूरी है कि आपकी मेहनत सही दिशा और सही उद्देश्य के लिए हो। अपनी काबिलियत को पहचानो। आपकी प्रतिभा और कौशल अनमोल है। उन्हें व्यर्थ न गवाए, बल्कि उन्हें उस जगह इस्तेमाल करें जहां वे सबसे अधिक प्रभाव डाल सकते हैं। परिस्थितियों का मूल्यांकन करें। सही निर्णय और सही दिशा ही सफलता का मूल मंत्र है। सही वातावरण का चुनाव करें। आप जहां खुद को प्रस्तुत करते हैं वह आपके परिणामों को तय करता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमारी मेहनत और काबिलियत तभी धन और समृद्धि लाती है जब हम उन्हें सही स्थान पर लगाते हैं। अपनी ऊर्जा को व्यर्थ न करें। सही दिशा में कदम बढ़ाएं और देखिए सफलता और धन कैसे आपकी ओर आकर्षित होते हैं। अब सोचिए, क्या आपकी मेहनत सही दिशा में जा रही है? हमें कमेंट में बताएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।